फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड कंपनी ओनर्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। आई वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 30 years as senior general manager operations as well as plant head. Even I have conducted a multiple training programs with practical approach as well as the easy understanding techniques. और इसके साथ साथ मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ किए हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस आल्सो, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इन वीडियोस के अंदर देता हूँ ताकि आप ये वीडियोस देखने के बाद में आपको अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भी सक्सेस मिले। और इसके साथ साथ मैंने फैक्ट्री इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर भी, चाहे वो MSMEs हो, स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज हों, हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ करी हैं लास्ट 4-5 ईयर्स से। और आई एम वर्किंग करंटली एज ए कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर, जिसका नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज़, दैट इज़ QMS सीरीज़ की विजुअल फैक्ट्री के ऊपर बनाई है, और मैं ये आशा करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ स्किल एज वेल एज नॉलेज गेन। और आज मैं आपको ये 3 इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसमें ये जो यूज़फुल वीडियोस मैं जो आपको लिए बना रहा हूँ, मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं मैक्सिमम ये टीम को, आपकी टीम को और आपके ग्रुप के साथियों को शेयर एज वेल एज लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब करा सकूं। तो उसके लिए आपको माई फैक्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने ये चैनल दिया है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग का, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। मेरा विश्वास है कि जब हम सब लोग मिल करके अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते हैं तो हमारे जितने भी साथी हैं दे विल गेट गुड जॉब्स एज वेल एज नेक्स्ट प्रमोशंस, और कंपनी ओनर्स भी अपनी कंपनीज के अंदर नेशन के आगे ग्रोथ के लिए भी अपनी फैक्ट्रीज के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर्स एज वेल एज ईमेल्स आर गिवन। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। विजुअल फैक्ट्री बेसिकली है क्या, जैसे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, ये अप्रोच है एक विजुअल एलिमेंट्स की, सच एज साइन, चार्ट, डिस्प्ले और कलर कोड्स। पूरी फैक्ट्री के अंदर या तो साइंस होंगे, चार्ट होंगे, डिस्प्ले होगा या कलर कोड्स होंगे। आपने कई बार फैक्ट्रीज के अंदर देखा भी होगा, तो इस तरह के सिग्नल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या है, एक कन्वे करने की बात होती है इसके अंदर, जो इन्फॉर्मेशन है वो, और आपने वर्क फ्लो को दिखाने के लिए और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इसका पर्पज़ क्या है, बेसिकली एक पर्पज़ है इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, ताकि मेरा कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर हो और इमीडिएट कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसके लिए, अबाउट माय प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड देयर स्टेटस। उसके साथ साथ एनहांस द अंडरस्टैंडिंग, ताकि मेरी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको क्विकली ग्रैस्प करें इन्फॉर्मेशन को, अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे प्रोग्रेस करें, और मेरी ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है ताकि मैं इजीली मॉनिटर कर सकूं, मैनेज कर सकूं किसको, वर्क फ्लो को, आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट्स। तो इसके की एलिमेंट्स क्या क्या है विजुअल फैक्ट्री के। सबसे पहला जो है इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है। इंफॉर्मेशन बोर्ड के अंदर क्या क्या होगा, KPIs होंगे। दोस्तों, KPI के ऊपर, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला था, KPIs के ऊपर आई एम वर्किंग ऑलरेडी, आई स्टार्टेड द वर्क, बिकॉज एक अच्छी वीडियो को बनाने के लिए लॉट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। सून यू विल गेट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की एक अलग से सेपरेट वीडियो। इसके बाद में आता है प्रोडक्शन टारगेट्स, एंड इसके बाद में आता है प्रोग्रेस अपडेट। प्रोसेस चार्ट के अंदर जो आता है उसके अंदर आपका आता है जो आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, उसका मैप है, क्या स्टेटस है अभी इस टाइम, उसका सिग्नल क्या है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो उसके भी एक मीनिंग हो सकते हैं कि रेड, लेट्स सपोज रेड इज ओवर इन्वेंट्री, येलो इज राइट नाउ यू आर हैविंग ए डिमांड और रीऑर्डरिंग लेवल, और ग्रीन इज यू आर हैविंग ए सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर दैट आइटम। विजुअल कंट्रोल्स में लेबल्स हो सकते हैं, साइनेज हो सकती हैं। फ्लोर के ऊपर मार्किंग हमने कई बार देखा होगा, येलो लाइंस होती हैं, इवन कई बार डॉटेड लाइंस होती हैं, तो विच इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक एरिया, पाथवे दिखाने के लिए होता है। इसके अलावा विजुअल डिस्प्लेज होती हैं, डिजिटल डिस्प्लेज होती हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन की मैट्रिक्स, मशीन का स्टेटस या क्वालिटी इंडिकेटर्स के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि अभी मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है और आस्किंग रेट क्या चल रहा है। विजुअल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं आप, जिसके अंदर अपना विजुअल गाइड या डायग्राम्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। विजुअल सिग्नल्स हो सकते हैं। सिग्नल्स में एंड ऑन सिस्टम होता है, जिसके अंदर की मेरी मशीन्स के ऊपर लगा होता है कि यस दिस मशीन इज रनिंग और इट इज डाउन। इसके अलावा कानबान कार्ड्स, जो अभी हमने पुरानी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है। बेनिफिट्स क्या हैं विजुअल फैक्ट्री के। सबसे पहला तो यह है कि क्लैरिटी आती है कम्युनिकेशंस के अंदर।
और दूसरे नंबर पे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्विकली मालूम चल रही है, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गया, आपको सबको मालूम चल गया कि यस ये प्रॉब्लम आ गई, इसको इमीडिएटली करेक्ट करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय की इंगेजमेंट इंक्रीज होती है ताकि उनका जो एम्पावरमेंट फील करते हैं कि यस वी आर आल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। और एक बेटर कंट्रोल होता है क्वालिटी के अंदर भी, जिससे कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी गलती से भी कोई गलत प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगा, एज वेल एज एक स्टैंडर्डाइजिंग भी कर रहे हैं अपने प्रोसेस के अंदर। चैलेंजेस भी हैं इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर इनिशियल सेटअप की कॉस्ट है, वो आती है डेफिनेटली। इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस की है, बट जो इनिशियल जो मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ उसका पे बैक बहुत फास्ट है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज हमें इस चीज़ के लिए नहीं घबराना चाहिए कि अगर कुछ माइनर कॉस्ट अगर आ भी रही है विजुअल फैक्ट्री में, बट उसका गेन काफ़ी है। जब हम अपने कंपनी में कस्टमर्स ऑडिट कराते हैं तो ये कस्टमर ऑडिट्स ये चीज़ें बहुत नोट करते हैं कि आपके यहाँ पर विजुअल फैक्ट्री का क्या क्या काम किया हुआ है। इसके बाद में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के ऊपर ये चैलेंजेस आते हैं हमें टीम से। और उसके साथ में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के अंदर भी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है उनकी। कई बार क्या होता है कि हम विजुअल डिस्प्लेस तो लगाते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉय से जब पूछते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। हमें इस तरीके से करना है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देनी है ताकि वो ये सब चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द विजुअल फैक्ट्री में क्या क्या है? इन्वॉल्व एम्प्लॉयज। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, एम्प्लॉयज को अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। कीप इट सिंपल, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सारी रामायण नहीं लिखने की जरूरत है, महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्रिस्प इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि बंदे ने देखा, पढ़ा और उसको समझ आ जाना चाहिए। ज़्यादा कोई ऐसे लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेगुलर रिव्यू करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप जब विजुअल फैक्ट्री के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं तो आपको फीडबैक लेनी जरूरी होती है ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ हम कार्य कर सकें। तो इन समरी, अब जैसे हमने समझा विजुअल फैक्ट्री के अंदर ये एक टूल एंड टेक्निक है। किस तरह की? एक विजुअल टूल एंड टेक्निक है, जिससे हम क्या मिलेगा, हमें हमारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होंगे, लेकिन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन से पहले हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा क्लियर होगा और इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी एट ईच वर्क स्टेशन। लेट्स कनेक्ट विद अस सर। एंड इसमें सबसे पहला जो है कनेक्ट आप कैसे हो जाएंगे? पहला पॉइंट तो ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को। इट इज़ वेरी सिंपल। जब आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, वहीं पर ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नंबर 1 जो सक्सेस मंत्रा के जो ये 4 मंत्रा हैं, पहला तो ये है कि आप इसको लर्निंग में लीजिए, इसको सीखिए। और ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं 8 मिनट की, 5 मिनट की, जब आप देख लेते हैं तो आप अपने अंदर डिफरेंस देखेंगे कि यस मैं नाउ आई एम प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर ए सक्सेस। और लास्ट में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप एक फोकस अप्रोच रखते हैं, तो जिससे कि आपके जो टारगेट्स हैं, टारगेट में भी आपको नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, या अगर बिजनेस ओनर्स हैं तो वो अपनी फैक्ट्री के अंदर नए नए टूल्स टेक्निक्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आप कहीं स्टकअप हो रहे हैं या कोई नई वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, you can connect me. मेरा email ID, phone number is given. Thank you.